क्या आप जानते हैं जिस संत को समाज ने जूता सिलने वाला कहा, उसकी वाणी आज गुरु ग्रंथ साहिब में विराजमान है। भारत की संत परंपरा में अनेक महान संत हुए, लेकिन संत रविदास का जीवन केवल भक्ति की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष और समानता की क्रांति है। संत रविदास का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां इंसान की पहचान उनके कर्म से नहीं, उसकी जाति से की जाती थी। वे जूते सिलने का कार्य करते थे, इसलिए समाज ने उन्हें नीची दृष्टि से देखा। मंदिर के द्वार बंद थे, सम्मान दूर की बात थी। लेकिन रविदास जी कहते थे, ईश्वर मंदिर में नहीं, हर मनुष्य के हृदय में बसता है। उनकी वाणी में न कोई ऊंच नीच थी, न जाति भेद, केवल प्रेम, सत्य और मानव समानता थी। उसी समय भारत में भक्ति आंदोलन की लहर चल रही थी। सिख परंपरा के महान गुरु नानक देव जी मानवता और एकता का संदेश दे रहे थे। कुछ समय बाद पांचवें सिख गुरु अर्जन देव जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, यदि ईश्वर एक है तो भक्ति भी एक होनी चाहिए। गुरु अर्जन देव जी ने केवल सिख गुरुओं की ही नहीं, बल्कि उन सभी संतों की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया जो जाति, धर्म और अहंकार से ऊपर थे। इसी कारण संत रविदास जी के 41 पद गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किए गए। यह केवल ग्रंथ का निर्णय नहीं था, यह समानता की उद्घोषणा थी। यह संदेश था कि ईश्वर के दरबार में न जाति चलती है, न पेशा, केवल भक्ति चलती है। संत रविदास ने बेगमपुरा का सपना देखा, एक ऐसा राज्य जहां कोई दुखी न हो, कोई डरा हुआ न हो और कोई छोटा बड़ा न हो। उनकी वाणी सिर्फ उस युग की नहीं थी, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतना का मिसाल थी। जिसे समाज ने मोची कहा, इतिहास ने उन्हें संत माना और गुरु ग्रंथ साहिब ने उसे अमर कर दिया। यदि आप मानते हैं कि भक्ति जाति से नहीं, भावना से होती है, तो इस कथा को आगे अवश्य साझा करें। धन्यवाद।